नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास के स्कूल एग्ज़ाम पर। हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस और अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल परिषद के बारे में। सबसे पहले पेशवा होता था। ये प्रधानमंत्री दैनिक कार्यों का संचालन और प्रशासनिक संगठन करता होता था। दूसरे नंबर पे अमात्य मजूमदार होता था। यह अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व संबंधी विभाग का हेड होता था। अगला है, तीसरा है वाक्यानवीस। यह दैनिक कार्यवाही का विवरण रखने वाला होता था। चौथे नंबर पे है सचिव या फुरनवीस। यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना और पत्राचार विभाग इसका काम होता था। इसको चटनी या लिपिक भी कहते थे। अगले है फुमंत या दबीर। यह विदेश मंत्री होता था। छठे नंबर पर है सेनापति या फर नौबत। यह सैन्य संगठन, भर्ती, रखद, युद्ध प्रबंध करना इसका काम होता था। सातवें हैं पंडित राव। यह धार्मिक कार्यों का संपादन, शिक्षा, अनुदान, परामर्शदाता, सदर मुहतसिब, धर्माधिकारी होता था। न्यायाधीश, यह मुख्य न्यायाधीश होता था। शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई, ये प्रशासनिक इकाई है और ये अधिकारी हैं। ये हैं प्रांत। इसके प्रांत के अधिकारी सूबेदार या मामलतदार होते थे। महाल, यह फर हवलदार होता था। तर्फ, हवलदार को तर्फ कहते थे। मौजा, मौजे का अधिकारी कारकुन होता था। और गांव या ग्राम का अधिकारी पाटिल या पटेल होता था। मराठा कालीन प्रमुख अधिकारी के बारे में जानेंगे यहाँ पर। दीवान, ये सचिव होता था। मजूमदार, यह लेखा परीक्षक या लेखाकार होता था। फड़नवीस, यह उपलेखा परीक्षक होता था। शबनिश या रफ्तदार, यह कार्यालय प्रभारी होता था। कारखानिश, यह रखद अधिकारी होता था। चिटनिश, यह पत्राचार या लिपिक होता था। जमादार, यह खजांची होता था। देश पांडे, यह जिलाधिकारी होता था। कुलकर्णी, यह लेखपाल होता था। मिराफतदार, यह जमींदार होता था। पाटिल या पटेल, यह गांव या ग्राम का मुखिया होता था। शिवाजी के संबंध में प्रमुख विद्वानों या इतिहासकारों के मत को जानते हैं। एक तरफ विद्वान या इतिहासकार है, दूसरी तरफ मत कथन है। यदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार शिवाजी एक कुशल सेनापति, सफल विजेता ही नहीं अपितु उच्च कोट के सफल शासक भी थे। खफी खां के अनुसार धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा कहा है शिवाजी को। खफी खां ने शिवाजी को धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा कहा है। ग्रांड डफ ने मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, ये कहा है ग्रांड डफ ने। स्मिथ के अनुसार स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य की संज्ञा दी। फर बोलजले हेग ने जितनी श्रद्धा और भक्ति जनसाधारण की शिवाजी को प्राप्त थी, उतनी समकालीन किसी अन्य राजा को अपनी प्रजा के से नहीं मिल पाई थी, यह कहना है फर बोलजले हेग का। रोलिंस के अनुसार लगभग सभी महान योद्धाओं के समान, जिसमें नेपोलियन एक ज्वलंत उदाहरण है, शिवाजी भी एक महान शासक थे। मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक तरफ संधि है, दूसरी तरफ वर्ष है, यानी कि कौन ये संधि किस वर्ष में हुई। तीसरी तरफ है संधिकर्ता, यानी कि ये संधि किस किस के बीच में हुई। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच हुई। फालबाई की संधि 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता के पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच हुई। बखीन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई। देवगांव की संधि 1803 में भोंसले तथा अंग्रेजों के बीच हुई। फुर्जी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुई। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई। नागपुर की संधि 1816 में भोंसले तथा अंग्रेजों के बीच हुई। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुई। पूना की संधि 1817 में
बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो सही लग रही है और आप इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।